राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 16 फरवरी की दोपहर हो चुकी है और हम ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ हाजिर हैं। तो उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 5 से 6 दिनों से मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। मध्य भारत में भी और देश के तकरीबन विभिन्न इलाकों में मौसम कुछ इसी प्रकार है, साफ और शुष्क बना हुआ है। किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दर्ज नहीं की जा रही हैं। दोपहर के घंटों में तापमान बढ़ने लगे हैं और दिन में हल्की गर्मी का एहसास होने लग गया है, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी साफ़ है, नीला आसमान है और धूप जो है वो काफ़ी तीखी है। लेकिन जो सुबह के घंटे हैं अभी उस समय जो है मीठी ठंड जो है बरकरार है। कुछ इस प्रकार से जो है उत्तर भारत में आज जो है टॉप 10 सबसे ठंडे स्थान रहे हैं। सबसे ठंडे स्थान उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में, जो कि मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में ही हमें जो है सबसे ठंडी सुबहें जो है देखने को मिल रही हैं। मोगा पंजाब से 4.3 डिग्री सेल्सियस के साथ पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद पंजाब से ही रौनी 5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे स्थान पर हलवाड़ा जो है पंजाब से 5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रहा है। चौथे स्थान पर हरियाणा से फतेहाबाद आता है 5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मैदानी राज्यों में। पंजाब से ही उधमपुर 5.4 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर फिर 5.5 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा से महेंद्रगढ़ फिर 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है 7वें स्थान पर रहता है। 8वें स्थान पर पंजाब से मुक्तसर 5.6 डिग्री सेल्सियस और फिर 9वें स्थान पर कौल कैथल जो हरियाणा में पड़ता है 5.7 डिग्री सेल्सियस के साथ। और 10वें स्थान पर जो है बरनाला रहा है पंजाब से 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। ये 10 सबसे ठंडे स्थान आज जो है मैदानी राज्यों में रहे। सैटेलाइट इमेजेस से अभी की जो स्थिति देखी जाए 16 फरवरी की शाम की, तो मौसम आप अगर देखेंगे तो मुख्यतः साफ ही दिख रहा है भारत के हिस्सों में। लेकिन कुछ एक बादल जो है अरावली क्षेत्र जो राजस्थान का है वहाँ पर विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये इतने सक्रिय नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोई मेजर प्रणाली जो है इनको गाइड नहीं कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, केवल गर्मी की वजह से और दक्षिणी हवाएं जो चल रही हैं उसके चलते अरावली क्षेत्र पर कुछ बादल जरूर बने हैं, लेकिन ये बरसेंगे नहीं कहीं पर। वहीं उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, महाराष्ट्र विदर्भ वाले इलाकों में कुछ एक जगहों पर जो है गर्मी के चलते बादलों का निर्माण जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो है मुख्यतः इलाकों में मौसम साफ है, कहीं कहीं इधर उधर जो है बादल बन रहे हैं, तो एक आध स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। उसी प्रकार केरल कर्नाटक के जो इंटीरियर्स हैं यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों पर गरज के बादलों का निर्माण हो रहा है। बाकी देश के हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क ही दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों पर हल्का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज भी बना हुआ है, लेकिन स्प्रेड बहुत कम है। पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम ज़्यादा जो है परिवर्तनशील नहीं है। तापमान विशेष की बात करें तो अधिकतम तापमान अब जो है बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तकरीबन सभी जगहों पर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है तापमान दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलता है। गुजरात और दक्षिण और मध्य भारत के हिस्सों में तापमान कुछ इस प्रकार है। भारत के मैदानी राज्यों में, उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बात करें तो पंजाब में जो है तापमान अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही है, ताकि जो है जिससे ज़्यादा अभी गर्मी यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर दक्षिण हरियाणा के हिस्सों में जो है धूप काफ़ी तेज़ रहती है, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है। तो यहाँ पर ठंड जो है दिन में अब बिल्कुल नहीं है और गर्मी जो है बढ़नी शुरू हो चुकी है। बाकी मौसम फुटेल्स के आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार और इनके इलाकों में काफ़ी सुहावना है। यहाँ पर अभी गर्मी की ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन दिन के तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर है, इसलिए थोड़ी सी मामूली जो है गर्मी महसूस ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि एक लंबे समय से जो ठंड पड़ रही थी जनवरी के पूरे महीने में और फरवरी की शुरुआत में, उसके बाद एकदम से जब तापमान बढ़ते हैं तो आम जन को जो है गर्मी थोड़ी सी फील होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भी तापमान में कोई खास बदलाव आने की संभावनाएं नहीं है। न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बने रहेंगे और दिल्ली एनसीआर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पार करना शुरू कर जाएंगे। तो दिन अभी जो सुबह की जो ठंड है वो भी धीमे धीमे जो है कम होनी शुरू हो जाएगी और फिर आगे बढ़ते हुए जो आगे मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा तो हो सकता है कि उसमें और भी वृद्धि देखने को मिले। अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में और देखने को मिल सकती है। खासकर जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके होंगे यहाँ पर हो सकता है बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर, इन इलाकों के आसपास तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी जो है दर्ज किए जा सकते हैं। बाकी मैदानी हिस्सों में पंजाब, हरियाणा के इलाकों में जो है मुख्यतः 30 डिग्री सेल्सियस से कम रहेंगे। 27-28 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम रेंज हो सकती है यहाँ पर अधिकतम तापमान की। और उत्तर प्रदेश, बिहार और इन इलाकों में भी तापमान जो है 26-27 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहेंगे। बुंदेलखंड के इलाके ऐसे हो सकते हैं और मध्य प्रदेश के साथ लगते इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम पहुँच जाए। तो दिन में हल्की गर्मी और जो रात का समय होगा उस समय मीठी ठंड जो है अभी इन इलाकों में बनी रहेगी। आगे के मौसम की बात करते हैं तो 18 तारीख के आसपास जो है एक और हल्का पश्चिमी
विक्षोभ जो है पहाड़ी राज्यों के आसपास आने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसके चलते फिर से हवाएं जो है जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी वो फिर से कमज़ोर पड़ जाएंगी, अभी भी कमज़ोर है। तो कुछ इस प्रकार से एक कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के आसपास कहीं पर बने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा, बेहद ही हल्का पश्चिमी विक्षोभ है। तो उम्मीद करेंगे दक्षिणी हवाएं जो है कुछ आनी शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है कि अरावली के आसपास हरियाणा में और पंजाब में एक आध जगहों पर 18 तारीख की जो दोपहर से लेकर शाम का समय है वहाँ पर कुछ एक बादलों का निर्माण हो जाए और एक दो स्थानों पर ही जो है गरज चमक के बादल बने और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ हो सके। बड़े पैमाने पर या फिर काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं 18 तारीख को भी नहीं होगी। आगे के मौसम का विश्लेषण भी हमने किया, उसमें भी देखा जा रहा है कि 22-23 तारीख के आसपास एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्योंकि अभी बहुत समय है उसको आने में, जैसे पहले 5 दिन पहले हमने जो विश्लेषण किया था उसमें लग रहा था कि 18 तारीख को जो सिस्टम आएगा वो काफ़ी सक्रिय होगा और बारिश दे सकता है, लेकिन दिन पास आते गए ये काफ़ी कमज़ोर सिस्टम बन गया। और क्या पता 22-23 वाले के साथ भी ऐसा ही हो, या फिर हम नियंत्रण इस पे जो है विश्लेषण करते रहेंगे और जो भी स्थिति आगे बनने वाली होगी, बारिश की होगी या फिर मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में वृद्धि होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी या फिर कमी कितनी हो सकती है, उस पर हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। इसीलिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज लाइव वेदर ऑफ इंडिया से भी आप जुड़ सकते हैं और साथ में ट्विटर पर भी हमसे जो है जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।